कुरुक्षेत्र के युद्ध का 9वां दिन। युद्ध भूमि धूल और खून से ढकी हुई थी। पांडवों के पास उनके सबसे महत्वपूर्ण योद्धा थे और स्वयं कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन कुछ भी काफी नहीं था, क्योंकि उनकी जीत के बीच एक योद्धा खड़ा था, कौरव सेना का सेनापति, हस्तिनापुर का रक्षक, आर्यावर्त का सबसे महान योद्धा। 9 दिनों तक युद्ध उसकी इच्छा पर चलता रहा। जहां उसका रथ जाता, जमीन कांप जाती। सैनिक अपने शास्त्र उठाने से पहले ही मार दिए जाते। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध भूमि स्वयं उसकी इच्छा के आगे झुक गई हो। भीम की शक्ति, युधिष्ठिर की बुद्धि और अर्जुन के तीर सब उनके सामने असफल रहे और स्वयं कृष्ण भी खामोशी से देख रहे थे। वो जानते थे कि जब तक वो योद्धा नहीं गिरता, युद्ध आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहानी है उस योद्धा की, उसकी शक्ति की, उसकी निष्ठा की और उस प्रतिज्ञा की जिसने इतिहास को महाभारत तक पहुंचाया। एक प्रतिज्ञा जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है भीष्म पितामह की। भीष्म बनने से पहले वो देवव्रत थे, हस्तिनापुर के युवराज। राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने ज्ञान सीखा, परशुराम से युद्ध सीखा और स्वयं गंगा से संयम सीखा। वो एक आदर्श पुत्र, योद्धा और उत्तराधिकारी थे। राजा शांतनु अपने राज्य में शांति से शासन करते थे, लेकिन एक दिन यमुना के किनारे घूमते समय उनकी नजर एक युवा मत्स्य कन्या सत्यवती पर पड़ी और वो प्रेम में पड़ गए। राजा शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पिता मछुआरे दशरथ ने राजा के सामने एक शर्त रखी। सिर्फ सत्यवती के पुत्रों को हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा। इस शर्त ने शांतनु को तोड़ दिया, क्योंकि सिंहासन तो पहले से ही देवव्रत का था। प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसे राजा ने खामोशी चुनी। वो दरबार से दूर रहने लगे। जब देवव्रत को सच्चाई पता चली तो उन्होंने पल भर भी नहीं सोचा। वो मछुआरे की झोपड़ी की ओर चले गए। उन्होंने वचन दिया कि वो कभी हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं मांगेंगे, लेकिन मछुआरा अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। क्या होगा अगर तुम्हारे पुत्र एक दिन मेरी बेटी की वंश को चुनौती दे दे? देवव्रत ने अपना हाथ उठाया और वो शपथ ली, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी संतान पैदा नहीं करूंगा। मेरा वंश मुझ पर ही खत्म होगा। मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरी हर सांस, सब कुछ हस्तिनापुर के सिंहासन का है। ये सुन पूरा आसमान गरज उठा। ये प्रतिज्ञा इतनी भयानक थी कि इसी पर उनका नाम पड़ गया भीष्म। जब देवव्रत लौटे, शांतनु गर्व और दुख दोनों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को एक वरदान दे दिया, इच्छा मृत्यु का, अपनी मृत्यु का क्षण चुनने की शक्ति। कोई शस्त्र, कोई श्राप, कोई देवता उन्हें उनकी इच्छा के बिना मार ही नहीं सकता था। लेकिन यही वरदान उनकी सजा की शुरुआत थी, क्योंकि भीष्म नहीं जानते थे कि उनकी इस प्रतिज्ञा, उनका जीवन एक ऐसे श्राप का परिणाम था जो उनके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका था। देवव्रत के रूप में जन्म लेने से बहुत पहले भीष्म की कहानी शुरू हुई थी स्वर्ग में, जहां अष्टवसु नाम के 8 दिव्य प्राणी रहते थे। हवा, आग, पानी, आकाश, सितारे, वायु, प्रकाश और पृथ्वी के प्रतिरूप। उनमें से एक था द्युवसु, जो अहंकार और जिज्ञासा से भरा हुआ था। एक दिन उसने दूसरों को ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गौ नंदिनी को चुराने के लिए उकसाया। वसु सोचते थे कि वो परिणाम से परे हैं, लेकिन जब ऋषि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला, उनका क्रोध ऐसा था जो स्वर्ग ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सभी वसु को श्राप दिया कि वो धरती पर मानव रूप में जन्म लेंगे, समय, पीड़ा और मृत्यु से बंधे हुए। वासु उनके चरणों पर गिर गए, क्षमा मांगते हुए। आखिरकार ऋषि ने थोड़ी राहत दे दी, तुम अपने मानवीय जन्म से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन द्यु, जिसने इस कर्म का नेतृत्व किया, वो मेरे श्राप का पूरा बोझ उठाएगा। वो एक लंबा जीवन जिएगा, कर्तव्य से बंधा, प्रेम से वंचित, और जब तक उसका कर्ज चुकता नहीं होता तब तक मर नहीं सकता। जब मां गंगा को इस श्राप के बारे में पता चला, वो ऋषि वशिष्ठ के पास आई और विनती की कि वो वसुओं को अपनी संतान के रूप में जन्म दे। ऋषि मान गए और श्राप वैसा ही चला जैसा बताया गया था। मां गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया और एक एक करके उन्होंने अपने नवजातों को नदी में डुबोकर 7 वसुओं को उनके मानवीय कारावास से मुक्ति दे दी। लेकिन आखिरी बच्चा बच गया, क्योंकि राजा शांतनु अपने सभी बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। मां गंगा ने उन्हें कहा
तुमने अभी अभी अपने पुत्र को एक ऐसे जीवन से बांधा है जिसे वो कभी जीने के लिए बना ही नहीं था, और इसके साथ वो नदी में गायब हो गई। राजा को उस बच्चे के साथ छोड़कर जो एक दिन पितामह भीष्म बनेंगे, वो श्राप उनके साथ पूरा जीवन रहा और उन्हें ले आया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तक। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया, क्योंकि किसी और के पास उनकी कुशलता, उनकी नीति और शक्ति नहीं थी। श्री कृष्ण ने भी युद्ध से पहले कहा था कि जब तक भीष्म खड़े हैं, विजय हमारी नहीं हो सकती। पहले दिन से ही उन्होंने 10,000 सैनिकों का वध कर दिया। पांडवों ने हर शास्त्र, हर रणनीति का इस्तेमाल किया जो वो जानते थे, लेकिन कुछ भी पितामह भीष्म को भेद नहीं पाया। छठे दिन तक पांडव सेना बिखरी हुई थी। हजारों उन तक पहुंचने से पहले ही गिर गए, लेकिन अर्जुन खामोश रहे, क्योंकि दूसरी ओर खड़ा कोई विरोधी नहीं था। वो उनके पितामह थे, वही आदमी जिन्होंने उन्हें धनुष पकड़ना सिखाया था। अर्जुन अपने आप को उनके खिलाफ धनुष उठाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। 9वें दिन भीष्म फिर से आगे बढ़े। उन्होंने पांडव सेना को ऐसे चीर दिया कि जैसे आग सूखे पत्तों को जलाती है। पांडव खुद पर से विश्वास खोने लगे, और श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन फिर से हिचकिचाए। जब पितामह भीष्म का रथ उनके सामने आता, तब वो गांडीव नीचे कर देते। उन्होंने देखा कि वो दिव्य धनुर्धारी अपनी भावनाओं को कर्तव्य से ऊपर रख रहा था। कृष्ण के लिए ये युद्ध धर्म के बारे में था, और वो एक योद्धा जो उसे निभाने के लिए बना था, वो पत्थर समान खड़ा था। कृष्ण की आवाज किसी हाहाकार की तरह निकली, तुम्हारी हिचकिचाहट भीष्म के तीरों से ज्यादा हानिकारक है। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, और तब कृष्ण रथ से उतरे। उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी। उन्होंने जमीन से एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया और आगे बढ़े। आसमान उनके क्रोध से फट गया, और उनके हर कदम पर युद्ध भूमि की तरह धरती कांप रही थी। लेकिन भीष्म ने अपना धनुष नीचे कर दिया। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा, मुस्कुराए और अपनी बाहें खोल दी। आओ माधव, मुझे मुक्त कर दो। अगर धर्म को इसी तरह स्थापित करना है तो यही सही। अर्जुन कृष्ण के पीछे भागे और उनके चरणों पर गिर गए कि रुकिए माधव, मैं लड़ूंगा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, कृपया रुकिए। वो पहिया उनके हाथ से छूटा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बिना कुछ कहे रथ की ओर मुड़ गए। उस क्षण ने सब कुछ बदल दिया। भीष्म जानते थे कि जिस अंत का वो इंतजार कर रहे थे, वो शुरू हो चुका था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अपने अंत से जरूर मिलता है, और भीष्म के लिए वो अंत उनके अपने अन्याय से था। महाभारत युद्ध से काफी समय पहले एक और कहानी थी जो काशी में शुरू हुई थी। वहां के राजा की 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उनके स्वयंवर के लिए पूरे आर्यवर्त के राजकुमार इकट्ठा हुए थे, लेकिन किसी के कुछ बोलने से पहले एक ही शंख की आवाज ने पूरी सभा को खामोश कर दिया। वो भीष्म थे। अपनी शक्ति और कुशलता से उन्होंने सभी को हराया, तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठाया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए, उन्हें अपने सौतेले भाई विचित्र वीर्य से विवाह कराने के लिए। लेकिन अंबा भीष्म के सामने खड़ी हुई और कहा कि वो विचित्र वीर्य से विवाह नहीं कर सकती। उसका दिल पहले से ही राजा सल्वा का था, जिसे उस दिन हराया गया था। भीष्म मान गए और उसे वापस भेज दिया। लेकिन जब अंबा राजा सल्वा के पास पहुंची तो राजा ने उसे ठुकरा दिया। तुम्हें एक दूसरे आदमी ने जीता है, उसने कहा, तुम अब मेरी नहीं हो सकती। लज्जित और टूटी हुई अंबा हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म से विनती की कि वो उससे विवाह करके उसका सम्मान लौटा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा अटूट थी। अंबा गुस्से में हस्तिनापुर छोड़कर आश्रम से आश्रम भटकती रही, योद्धाओं से विनती करती रही कि वो उसके सम्मान के लिए भीष्म से लड़े, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की सिवाय परशुराम के। भीष्म के अपने गुरु क्रोध से भरे हुए उन्होंने अपने शिष्य को चुनौती दे दी। दोनों योद्धा कुरुक्षेत्र में मिले, जहां उन्होंने 23 दिन तक बिना रुके युद्ध किया। उनका टकराव इतना तीव्र था कि देवता, ऋषि और स्वयं पृथ्वी कांप उठी। आखिर में देवताओं ने उनसे विनती की कि उनका युद्ध सारे संसार को नष्ट कर देगा। उस क्षण भीष्म ने अपने गुरु के सामने प्रार्थना की और अपने शस्त्र त्याग दिए, ये घोषित करते हुए कि वो अपने गुरु से और नहीं लड़ेंगे। परशुराम ने उनका समर्पण स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, इस धरती पर कोई भी तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा सिवाय तुम्हारी अपनी इच्छा के। लेकिन अंबा का गुस्सा अभी बाकी था। उसने कई सालों तक तपस्या की। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, उसने एक ही चीज मांगी, भीष्म की मृत्यु का कारण बनना। शिवजी ने ये उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन उससे कहा कि ये कार्य सिर्फ उसके अगले जन्म में ही होगा।
अम्बा ने अपना जीवन वहीं त्याग दिया और अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में लौटी। पांचाल के राजा द्रौपद की संतान, स्त्री के रूप में जन्मी पुरुष की तरह पली शिखंडी में अम्बा की यादें और उसकी निष्ठा कायम थी। और भीष्म अपनी सारी बुद्धि और दूरदर्शिता के बावजूद कभी नहीं जान पाए कि वो स्त्री जिसे उन्होंने एक बार ठुकराया था, एक दिन युद्ध भूमि पर उनके सामने खड़ी होगी। युद्ध की 9वीं रात भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था, मैं किसी स्त्री के खिलाफ अपना धनुष नहीं उठाऊंगा। ये उनके धर्म का नियम था, एक लकीर जिसे वो कभी पार नहीं करेंगे। लेकिन 10वीं सुबह वही नियम उनका अंत बन गया। पांडवों ने शिखंडी को अपने रथ के आगे रखा और अर्जुन उसके पीछे थे। जब भीष्म ने उस योद्धा का चेहरा देखा तो उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया। वो उस आत्मा को पहचान गए जिसके साथ उन्होंने कभी अन्याय किया था। और उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव खींचा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा और देखते ही देखते पूरा आसमान अर्जुन के तीरों से ढक गया। उन तीरों ने भीष्म के कवच को, उनकी छाती को, उनके शरीर को भेद दिया, जिसे मानो उनका पूरा शरीर ही तीरों से बना हो। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरे। उनका शरीर उन्हीं तीरों पर टिका हुआ था। भीष्म अगले 53 दिनों तक उन्हीं बाणों की शैया पर लेटे रहे। धरती उनके शरीर को ऊपर थामे हुई थी। उनकी आंखें शांति और धैर्य से आसमान को देख रही थी, इंतजार करते हुए। उनके पास अपनी इच्छा से मरने की शक्ति थी, फिर भी उन्होंने मृत्यु नहीं चुनी। वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, सूर्य की उत्तरी यात्रा का, जब स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच के उन दिनों में राजा और ऋषि उनके पास ज्ञान लेने आए। उस शैया से उन्होंने राजनीति, कर्तव्य और धर्म के बारे में ज्ञान दिया। वो शब्द जो बाद में महाभारत के शांति पर्व का किस्सा बन गए। उन्होंने उन लोगों को धर्म समझाया जिन्होंने उसे तोड़ा था, उन लोगों को शांति समझाई जिन्होंने युद्ध करवाया था। और स्वयं कृष्ण भी उनके बगल में खामोश खड़े रहे। और जब सूरज आखिर में उत्तर की ओर मुड़ा, भीष्म मुस्कुराए। उनकी आखिरी सांस मुक्ति की थी। पितामह भीष्म अपने वचनों से जीते, अपने राजा की रक्षा की और अपने धर्म का सम्मान किया। फिर भी उनके वचनों ने ही उस युद्ध को जन्म दिया जिसने उनके वंश को ही नष्ट कर दिया। वो धर्म के पालक थे, फिर भी उनका धर्म ही उनके विनाश का कारण बन गया। तो क्या सही था, एक ऐसा वचन निभाना जो एक राज्य को तोड़ दे, या उस वचन को तोड़ना ताकि उसे बचा सके? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। It's